भूपेश बघेल की स्पेशल कार BB0023 अब नई SUV में घूमेंगे बघेल। नंबर प्लेट में लकी और चुनावी साल का नंबर भी। छत्तीसगढ़ में फिर से लौट आई है ठंड। कई शहरों में 10 डिग्री से नीचे गया तापमान। कुछ दिनों तक ऐसे ही रहेगा मौसम। भीम आर्मी प्रमुख बोले 16% आरक्षण नहीं हुआ तो छत्तीसगढ़ में करेंगे आंदोलन। अल्टीमेसस कहा 2 मार्च तक आरक्षण हो लागू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी मन। आप मन देखा था छत्तीसगढ़ प्रदेश। देश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। भूपेश बघेल की स्पेशल कार BB0023 अब नई SUV में घूमेंगे बघेल। नंबर प्लेट में लकी और चुनावी साल का नंबर भी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अब नई सवारी होगी, नई पहचान होगी और सड़क पर जब काफिला गुजरेगा तो एक नई रुतबे के साथ। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले की सभी गाड़ियां को बदल दिया गया है। मस्कुलर लुक वाली SUV को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले में शामिल किया गया है। तकरीबन 12 नई गाड़ियां खास तौर पर मुख्यमंत्री के लिए मंगवाई गई है। अब इन्हीं पर मुख्यमंत्री और उनकी सुरक्षा टीम सवार होगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जब रायपुर से कांकेर रवाना होने के लिए पुलिस ग्राउंड स्थित हेलीपैड पहुंचे तो यह नई गाड़ियां नजर आई। शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी शादी की सालगिरह भी मना रहे हैं। मुख्यमंत्री के लिए खास तौर पर मंगाई गई हर एक SUV की कीमत 20 लाख से ज्यादा है। इनमें से कुछ को बुलेट प्रूफ सिस्टम से भी लैस किया गया है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन गाड़ियों को पंजाब में खास तौर पर कस्टमाइज करवाया गया है, जिनमें नेविगेशन सिस्टम, अलर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लगाए गए हैं। यह सभी गाड़ियां टोयोटो ब्रांड की है। मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल हुई सभी नई टोयोटो SUV का नंबर CG02 BB0023। मुख्यमंत्री का जन्म दिनांक भी 23 है। इस साल 2023 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिससे कांग्रेस अपनी चुनावी कसौटी पर खुद को साबित करने का दम लगा रही है। यही नंबर मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल हुई नई गाड़ियों का भी है। एक और खास बात है कि इस नंबर प्लेट में लिखी हुई सीरीज BB। आमतौर सभी गाड़ियों में नंबर के अब पहले अल्फाबेटिकल सिस्टम अंकित किया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गाड़ी में BB का अर्थ भूपेश बघेल से निकाला जा रहा है। लकी नंबर के शौकीन भी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इससे पहले अब तक कर रहे थे डॉक्टर रमन सिंह की पुरानी वाली गाड़ी में सफर। छत्तीसगढ़ में फिर से लौट आई है ठंड। कई शहरों में 10 डिग्री से नीचे गया तापमान। कुछ दिनों तक ऐसे ही रहेगा मौसम। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवा से अब छत्तीसगढ़ में भी ठंड बढ़ने लगी है। पिछले कुछ दिनों से बस्तर, सरगुजा, दुर्ग संभाग के कई इलाकों में तापमान में गिरावट आ रही है। शुक्रवार की सुबह कबीरधाम में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री और कोरिया में 6.6 डिग्री तक था। कई शहरों में रात के समय तापमान 10 डिग्री से नीचे जा रहा है। वहीं ऐसे में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ रही है। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से लगातार ठंड बढ़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। दरअसल उत्तर भारत में जमकर बर्फबारी हो रही है। इसी बर्फबारी की वजह से ठंडी हवा आ रही है, जिससे छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि गुरुवार की रात तक बस्तर में तापमान 13.7 डिग्री तक था। शुक्रवार की सुबह बस्तर में न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री तक पहुंच गया। आने वाले 24 घंटा में तापमान में 1-2 डिग्री की और गिरावट हो सकती है। उत्तर से आ रही ठंडी हवा का प्रभाव अभी कुछ दिनों तक बरकरार रहेगा। साथ ही प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इन जिलों में भी इतना रहा तापमान। शुक्रवार की सुबह 8:30 बजे तक छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में 5.3 डिग्री, कोरिया में 6 डिग्री, कांकेर में 7.5, मुंगेली में 8.2, इसके अलावा दंतेवाड़ा में 9.3, कोरबा में 9 डिग्री, रायगढ़ में 11.1 डिग्री का तापमान रहा है। इन सभी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं बिलासपुर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में तापमान में करीब 6 डिग्री तक गिरावट आई है। रायपुर में गुरुवार की रात में तापमान 14.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि बुधवार को यह 18.3 डिग्री था। तापमान में करीब 4 डिग्री गिरावट आई है। वहीं दुर्ग में 9.4 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया, जो सामान्य से 6 डिग्री कम है। सप्ताह भर थी पहले गर्मी। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से पिछले करीब 1 सप्ताह तक प्रदेश में मौसम गर्म रहा। समुद्र से आ रही गर्म हवा के कारण रात का तापमान बढ़ गया था। इस वजह से ठंड कम था, लगभग वो खत्म हो गई थी। अब सिस्टम खत्म होने के बाद हवा की दिशा बदलकर फिर से उत्तरी हो गई है। उत्तर भारत में बर्फबारी होने की वजह से यहाँ आने वाली ठंडी हवा से प्रदेश में एक बार फिर से ठंडा बढ़ गया है।
भीम आर्मी प्रमुख बोले 16% आरक्षण नहीं हुआ तो छत्तीसगढ़ में करेंगे आंदोलन। अल्टीमेटस कहा 2 मार्च तक आरक्षण हो लागू। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण गुरुवार को रायपुर पहुंचे। उन्होंने धरना स्थल पहुंचकर सभा को संबोधित किया। प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण 13 से बढ़ाकर 16% किए जाने की मांग को लेकर राज्य सरकार को अल्टीमेटस दिया गया है। इसके साथ कहा गया कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। चंद्रशेखर रावण के साथ भीम आर्मी के लोग प्रदेश भर से रायपुर पहुंचे हुए थे। यहां मंच से चंद्रशेखर ने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को 13 की बजाय 16% आरक्षण लागू करने की मांग की। ये भी कहा कि हम कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में 3 मार्च तक का वक्त दे रहे हैं। अगर नई व्यवस्था लागू नहीं हुई तो 3 मार्च को मैं फिर रायपुर आऊंगा और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ समाज के लोग उसे आंदोलन करेंगे। उन्होंने मंच से लोगों को इस आंदोलन में शामिल होने का संकल्प भी दिलाया है। सभा के बाद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षण के मसले पर सीएम हाउस का घेराव करने के प्रदर्शनकारी आगे बढ़े। पुलिस ने बूढ़ा तालाब के पास सभी को रोक लिया। बाद में जिला प्रशासन के अफसरों ने उनका ज्ञापन लिया। कार्यक्रम में आए लोगों से चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि देश के 90% लोगों का 10% लोग राज कर रहे हैं। उन्हें पिछड़ों और शोषित वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। मांगने से तो भीख मिलती है, अधिकार छीनना पड़ता है। चंद्रशेखर की सभा चुनावी मोड़ में भी दिखी। उन्होंने मीडिया से चर्चा में यह भी कहा कि जरूरत महसूस होने पर आने वाले समय में अपना नेता चुनाव में भी उतारेंगे। लोगों से उन्होंने कहा कि अधिकार मांगने से मिलते तो हजारों साल से हम मांग रहे हैं, अन्याय सह रहे हैं, मगर अधिकार नहीं मिलते। मांगने से भीख मिलती है, अधिकारी छीनने पड़ते हैं। छीनने के लिए शक्ति लगती है, जिनकी सत्ता होती है वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर जुल्म हो रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर जुल्म हो रहे हैं।